सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को कर्मकृत जानते हुए इनसे अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि आप स्वयं हो, गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें महाव्रत, पंच महाव्रत, पंच समिति और तीन गुप्ती की चर्चा हमने आपने सबने पढ़ी है। अब यहाँ पर निश्चय, मन गुप्ती और वचन गुप्ती की चर्चा गाथा नंबर 69 से आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रारंभिक पाठ करते हुए इसके भाव को भी ग्रहण करने का प्रयत्न हो। पाठ करते हैं गाथा का। हो राग की निर्वर्ती मन से नियत मन गुप्ती वही, हो भे असत निर्वर्ती अथवा मौन बच गुप्ती कही। यहाँ पर निश्चय से मनोगुप्ती और वचन गुप्ती की चर्चा इस गाथा में आई हुई है। पहले अपन ने आचार्य कुमकुम देव ने व्यवहार मनोगुप्ती और व्यवहार वचन गुप्ती की चर्चा अपन गाथा नंबर 66 और 67 में पढ़ के आए थे। अब वही चर्चा यहाँ पर निश्चय से बताई जा रही है कि निश्चय से मनोगुप्ती और वचन गुप्ती का क्या स्वरूप होता है, वह अब यहाँ 69वें नंबर की गाथा में आया है। मन में से जो रागादि की निर्वर्ती, उसे मनोगुप्ती जानना। असत आदि की निर्वर्ती अथवा मौन, वह वचन गुप्ती है। देखिएगा अब यहाँ ये मूल में आचार्य कुमकुम देव ने तो यह समझाया
वो राग की निर्वर्ती मन से, नियत मन गुप्ती वही, यानी अपनी मन में से है, यानी आत्मा में होने वाले जो रागादिक की परिणतियां हैं उनसे निवृत्ति होना। समझ गए ना? अंदर में अपने आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं, समझ, संसार अवस्था में होते हैं, उनसे निवृत्ति होना। ये तो हो गया नास्ति से। अंदर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, ये हो गया निश्चय से मनोवृत्ति। समझ में आया? अस्थि नास्ति से यानी अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम जो होते हैं उनसे निर्वृत्ति होना। तो प्रवृत्ति कहाँ करना? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना है। तो वो हो गया निश्चय से मनोवृत्ति। देखिए, मन में से जो रागादि की निर्वृत्ति उसे मनोवृत्ति जान। असत आदि की निर्वृत्ति अथवा मौन व वचन गुप्ती है। पद्म प्रबंध मुल्ला ने इसकी टीका कर लिखते हुए प्रारंभ किया। वो कहते हैं यह निश्चय नए से मनोगुप्ती और वचन गुप्ती की सूचना है। सकल मोराग देश के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चित्र में सम्यक रूप से अवस्थित रहना ही निश्चय से मनोमुक्ति है। पदम प्रबंधाई देव टीका इसी गाथा की करते हुए कहते हैं सकल मोराग देश के अभाव के कारण, क्या सकल यानी संपूर्ण रूप से मोराग देश के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना, यानी प्रवृत्ति करना, उसमें स्थित रहना। मोराग देश के अभाव में है, जिनकी जो है पर्याय में संपूर्ण रूप से मोराग देश की निर्वृत्ति हो गई है, अथवा जिन्होंने अपना जो आत्मा अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में भ्रमण करती है, जिनकी पर्याय वह वास्तव में निश्चय से मनोगुप्ती है। ये शिष्य तू उसे वास्तव में अचलित मनोगुप्ती जान। समझेंगे? उसका नाम है वास्तव में मनोगुप्ती। पहले व्यवहार की बात करके आए थे वहाँ पर उन गाथाओं में, अब यहाँ पर जो है निश्चय के स्वरूप को बताया जा रहा है। समस्त असत्य भाषा का पर्याय है, संपूर्ण प्रकार से असत्य भाषा यानी का परिहार यानी त्याग अथवा मौन वृत्ति हुए सो वचन गुप्ती है। मूर्त द्रव को चेतना का अभाव होने के कारण, मूर्त द्रव वचन क्या है? मूर्त द्रव है, और आत्मा चेतने स्वरूप का अभाव होने के कारण और अमूर्त द्रव इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण, मूर्त द्रव में चेतना का अभाव है। एक बात पूर्ति भाषा वर्णना क्या है? भाषा वर्णना मूर्तिक द्रव्य है और उसमें चेतन जो अपना आत्मा उसका उसमें अभाव है। अपना आत्मा चेतने से है, अरूपी है, उसमें उसका अभाव। और अमूर्त द्रव है, अपना जो आत्मा अमूर्तिक है, तो कहते अमूर्त द्रव इंद्रिय ज्ञान से अगोचर, इंद्रिय ज्ञान से अगोचर है, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वह गोचर नहीं होता है। समझे आप? अमूर्त द्रव इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या समझे आप? वचन है तो वचन जो है आत्मा अमूर्तिक है, समझे ना, एक दूसरे का अभाव है, इसीलिए वचन गुप्ती का वहाँ पर अभाव हो गया। और आत्मा अमूर्तिक है और वचन जो है इंद्रिय अमूर्त द्रव इंद्रिय ज्ञान की से अगोचर होने के कारण, समझ लें आप? इंद्रिय ज्ञान का आत्म जो द्रव्य है अमूर्तिक है, वह इंद्रिय ज्ञान के अगोचर है,
है वो जानता ही नहीं है, समझ नहीं आप, इंद्रिय ज्ञान से पार है, इसीलिए उसमें इनका एक दूसरे का अभाव है, इसीलिए दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार निश्चय वचन गुप्ति का स्वरूप कहा है। ये तो मूल में अपन ने परम प्रबंधधारी देव मुनिराज को पढ़ा। अब इसी गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपना यहाँ व्याख्यान किया है उसको अपन ये प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो अपना स्वाध्याय चल रहा है उसको अपन लेते हैं, देखते हैं, देखिएगा, निकाल लीजिए 2 से 2 नंबर के पेज पर यह चर्चा ये आई हुई है। यह निश्चय नय से मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की सूचना है। निश्चय नय से अर्थात सच्ची दृष्टि से, निश्चय नय से यानी वास्तविक दृष्टि से, तो यह सच्ची दृष्टि से मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की व्याख्या है। समझ लिया? जबकि पहले गाथा 66 और 67 में व्यवहार मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की बात थी, वह व्यवहार गुप्ति विकल्प रूप से थी। जहाँ पर 66 और 67 में नंबर की गाथा में व्यवहार मनोगुप्ति और व्यवहार वचन गुप्ति की जो पढ़ के आए थे उसमें वह व्यवहार गुप्ति विकल्प रूप से थी। विकल्प रूप से यानी राग रूप थी। विकल्प रूप का मतलब क्या है? राग रूप थी, किंतु सच्ची गुप्ति नहीं थी, वह वास्तविक गुप्ति नहीं है। समझे ना? वास्तविक गुप्ति का स्वरूप तो अब इस गाथा में ये आया है। व्यवहार गुप्ति जो है, व्यवहार गुप्ति में राग की उत्पत्ति, वह वास्तविक व्यवहार गुप्ति जो है वो वास्तविक व्यवहार गुप्ति नहीं है। व्यवहार गुप्ति जो है वो वास्तविक गुप्ति नहीं है, क्योंकि वह राग जनित है। निश्चय गुप्ति जिसमें मोह राग देश की निर्वृत्ति है, जिसमें मोह राग देश का अभाव है, अपने आत्मा में जो पर्याय स्थिर हो रही है, जो शुद्धता प्रकट हुई है, वह वास्तविक निश्चय गुप्ति है। ये यहाँ बताया गया। देखो कहते हैं वह व्यवहार गुप्ति 66 भी व्यवहार मनोगुप्ति और वचन गुप्ति की बात थी। वहाँ पर वह व्यवहार गुप्ति विकल्प रूप थी या निराग रूप थी, किंतु सच्ची गुप्ति नहीं थी। देखो इस व्यवहार चारित अधिकार में निश्चय गुप्ति की बात करते हैं। लोगों को लगता है तो व्यवहार की बात है, निश्चय हर चीज में निश्चय खटाने लग जाते हैं क्या? ऐसा लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर जब देखो तब वो आत्मा की बातें ही करते रहते हैं। समझ गए आप? अब यहाँ देखो इस अधिकार का नाम आपको मालूम ही है। इस अधिकार का नाम क्या है? क्या नाम है इस अधिकार का नाम? इस अधिकार का नाम क्या है? व्यवहार चारित अधिकार है। क्या नाम है? चौथा अधिकार चल रहा है ना? आप सब बोला करो ना, क्या दिक्कत क्या आती है? भाई साहब तो अधिकार ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ रहे? तो व्यवहार चारित अधिकार है, अधिकार का नाम व्यवहार चारित अधिकार है। तो आचार्य कुंद देव अथवा पदम प्रबंधधारी देव उसमें निश्चय की बात करते हैं। क्या करते हैं? नाम तो उसका व्यवहार चारित अधिकार है। वहाँ कोई आके नहीं कहता है कि साहब आपने नाम तो इसका व्यवहार चारित लिखा है, फिर आप निश्चय की बातें क्यों करते हो? समझ नहीं आप? लेकिन कुछ हमारे जो है साथी लोग हैं, जब भी करेंगे कमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे साहब? वे तो बस आत्मा की बातें करती है। क्या करती हैं? समझ नहीं आप? अरे व्यवहार की बातें भी होती हैं, परमार्थ की बातें भी होती हैं, सब तरफ की बातें होती हैं, पर आप बैठ के सुनना ही नहीं चाहते हो, समझना ही नहीं चाहते हो, तो उसमें क्या किया जाए? समझ गए कि नहीं आप?
ऐसा नहीं है। निश्चय की बातें भी हैं, व्यवहार की बातें भी हैं। अरिहंत परमात्मा ने दोनों तरफ से बताया है। नहीं आप आचार्य कुंकुन देव ने भी कहा था, हमें व्यवहार की बात भी की है, निश्चय की बात भी की है। निश्चय के जाने बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता है ना, समझे नहीं आप। इसीलिए निश्चय पूर्वक ही वास्तव में व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव हो अथवा परम प्रबंधाई देव मुनिराज हो, भले ही अधिकार व्यवहारचारित अधिकार है, लेकिन इसमें निश्चय की बात की गई है। देखिएगा, कहते नहीं, इस व्यवहार चारित अधिकार में निश्चय गुप्ति की बात करते हैं और ऐसा कहकर ये सिद्ध करते हैं कि निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। समझे नहीं आप। वही पूज्य गुरुदेव श्री ने भी यही बात की। निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। अशुभ भाव से छूटना और शुभ विकल्प में आना वह व्यवहार मनोगुप्ति है, व्यवहार गुप्ति है। क्या क्या कहा। अशुभ भाव से छूटना, क्या, और शुभ विकल्प में आना। मुंडराज हैं, अभी उनकी पर्याय में अशुभ भाव का अभाव है। हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का। समझ में आया भैया। ये परिणाम मुंडराज की पर्याय में होंगे क्या। नहीं। भले ही हमारी पर्याय में देखे जाती है बात ठीक है, क्या क्या मुंडराजों की पर्याय में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी क्या। नहीं हैं, अगर दिखती हैं तो समझ लेना चाहिए वह मुनि तो है ही नहीं है। किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा। अगर उनकी आत्मा की पर्याय में और बाहर में भी इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति दिखाई देती है हिंसात्मक रूप से, समझ गए क्या। हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, समझ गए आप। इस प्रकार का बाहर में और अंतरंग में पर्याय में अगर इस प्रकार की उसकी उपस्थिति है अशुभ भाव की, तो वह वास्तव में मुनि ही नहीं है। सही है। तो कहते हैं अशुभ भाव से छूटना और शुभ विकल्प में आना वह व्यवहार गुप्ति है। तो मुंडराज की पर्याय में, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ में आया। लेकिन अशुभ भाव का तो अभाव है और शुभ भाव की अभी 28 मूल पालने का शुभ भाव उनकी पर्याय में देखा जाता है। समझ लिया। इस शुभ भाव को देखकर उनको ये व्यवहार मनोगुप्ति या वचन गुप्ति कही जाती है। समझ गए नहीं आप। देखना, ध्यान दीजिए, शब्दों को देखिएगा। अशुभ भाव से छूटना, समझ गए आप, और शुभ विकल्प में आना। क्या 28 मूल गुण पालने का मुंडराज के अभी शुभ राग विद्यमान है, लेकिन अशुभ भाव का उसमें अभाव है। तो उस शुभ भाव की अपेक्षा से उसे व्यवहार गुप्ति कहती है। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, और शुभ विकल्प से भी छूटकर स्वरूप में आना वह निश्चय गुप्ति है। क्या भाई, क्या कहा। और शुभ भाव का, राग का, जो 28 मूल गुण वाले संबंधित जो राग है, उस राग को भी छोड़कर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना वह निश्चय से है। निश्चय से गुप्ति है। आगे बात समझना आपको। व्यवहार गुप्ति कब कहा है। जब वे जब उनकी पर्याय में शुभ राग है उस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से। समझेंगे आप। शुभ भाव राग है ना, तो उसे व्यवहार मनोगुप्ति कहा गया है। और निश्चय से जब उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है, समझिए आप, सात्विक गुण स्थान संबंधित शुद्ध उपयोग है, उसे निश्चय से मनोगुप्ति कहते हैं। देखिएगा, ये दोनों प्रकार की गुप्ति का यह स्वरूप आपको ख्याल में है।
अब देखिएगा नीचे कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री पदम प्रबंधाई देव मुनराज की लाइनों का वहां पे अर्थ खुलासा करते हैं। सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना ही निश्चय मनोभुक्ति है। उसका अर्थ किया पहले व्यवहार मनोभुक्ति की व्याख्या में यह आया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भूमिका में अशुभ भाव से हटकर शुभ भाव में आना वह व्यवहार मनोभुक्ति है। किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो बोल सकता है, पूछ सकता है, समझ में नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास हमारा निरंतर बना रहे। समझ में आए? पहले व्यवहार मनोभुक्ति की व्याख्या में यह आया था। कहाँ आया था? कौन सी गाथा में आया था? 66 और 67वें नंबर की गाथा में पहले है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भूमिका में। फिर कौन सी भूमिका में? उनकी परिणति में है, अभी शुद्ध परिणति तो है उस भूमिका के, जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन शुभ भाव है, समझ में आया? तो उसे व्यवहार गुप्ति भी नहीं कहती है। क्या व्यवहार गुप्ति? उसे व्यवहार गुप्ति उसको लागू पड़ता है जिसके साथ में रत्नात्रय है और राग है, उसे व्यवहार गुप्ति लागू पड़ता है। क्या समझ में आ गए भैया? देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन। हाँ जी, क्या बोल रहे? चौथे गुणस्थान से 6वें गुणस्थान की भूमिका की बात है। समझ में आया? हाँ, 6वें गुणस्थान की होता है। 7वें गुणस्थान में तो वो जो है नृत्य करके आनंद में मस्त रहते हैं। समझ में आया? 6वें गुणस्थान में उनके योग 6वें गुणस्थान का सदुपयोग तो है लेकिन साथ में अभी 28 गुण संबंधित राग विद्यमान है। क्या समझ में आया? 6वें गुणस्थान की बात है। समझ में आया? 7वें चौथे गुणस्थान में मुनराज जो है ना, समझ में आया? चौथे गुणस्थान में तो जो सम्य दृष्टि जीव है पर उसको एक चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वहां पर शुद्धता प्रकट है। यहाँ पर तो जो चारित्र की बात है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भूमिका में तो मुनराज की मुख्यता से है ना, ये सब जितना भी है व्यवहार चारित्र अधिकार पूरा, ये जो पूरा है व्यवहार चारित्र अधिकार मुनराज की अपेक्षा से बात की जा रही ना। अधिकार का नाम ही व्यवहार चारित्र अधिकार है, तो मुनराज की बात है नहीं, ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। देखिए आप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भूमिका में, समझ में आप मुनराज है, हार के लिए जाते हैं, विहार करते हैं, समझ में आप निहार करते हैं, ये सारी चीजें हैं ना 28 मूलों के अंतर्गत। तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और भूमिका में अशुभ भाव से हटकर, समझ गए आप? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, ये परिणाम ये कौन से हैं? शुभ हैं कि अशुभ हैं? अशुभ। अशुभ परिणाम है। हमारा आत्मा कहाँ उन परिणामों के साथ में चल रहा है भाई साहब? है मुनराज को तो ये परिणामों का बिल्कुल अभाव ही है। समझ नहीं आ? उनकी भूमिका में जो 28 मूल हैं ऐसा शुभ भाव है। ठीक है, देखिएगा कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भूमिका में अशुभ भाव से हटकर शुभ भाव में आना है, वह व्यवहार मनोबुद्धि है। जबकि यहाँ कहते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों विकल्पों से हटकर अंदर जाना, स्वरूप में लीनता करना, वह निश्चय मनोबुद्धि है।
ये 69वें नंबर की गाथा में तो अब ये बताती हैं कि अब वह शुभ अशुभ भावों से भी निवृत्त एक बस अपने आत्मा में मस्त है। समझ गए नहीं आप? वह वास्तव में निश्चय से गुप्ती है। वचन गुप्ती कहो, काय गुप्ती कहो, मन गुप्ती कहो, 3 प्रकार की गुप्तियां हैं ना। मन बचा क्या समझ गए आप? निश्चय गुप्ती का स्वरूप क्या है? शुभ अशुभ भाव से भी हटकर अपना जो त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, उसको वास्तव में निश्चय से मनोगुप्ती कहते हैं, वचन गुप्ती कहते हैं, काय गुप्ती कहते हैं। आगे बात समझ में? अब ये लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, शुभ अशुभ दोनों विकल्पों से हटकर, क्या कह रहा है? दोनों से लिया ना। अंतर जाना, अंदर जाने स्वरूप में लीनता करना, वह निश्चय मनोबुद्धि है। अब देखिएगा, देखो शब्द यह है कि सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण, अर्थात व्यवहार मनोगुप्ती में मुनि को शुभराग था। क्या था? व्यवहार मनोगुप्ती में मुनिराज के लिखा ना, मुनि को लिखा ना, मुनिराज को शुभराग था। बहन जी आप पूछ रहे थे चौथे गुण स्थान में, नहीं, मुनि शब्द दिया ना। व्यवहार मनोवृत्ति में मुनि को शुभराग था, परंतु इस निश्चय मनोवृत्ति में तो सकल मोह राग द्वेष का अभाव है। समझे आप? समझे? जिसने मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव का परित्याग कर दिया है, मैं चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ऐसी जिसको प्रतीति चल रही है, उसमें मोह का तो अभाव हो जाता है। क्या आगे बात समझ में? जो अपने मोह किसे कहना? पर पदार्थों में अपने आप को शरीर रूप से देखना, शरीर रूप से मानना है, ऐसी जो प्रतीति का नाम वही मोह है। क्योंकि आप ऐसे हो नहीं, आप तो चेतने सब भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसी जब तक प्रतीति नहीं है तो उस समय मोह का सद्भाव है। समझ में आया? और मोह राजा कब भाग जाता है? जब जीव राजा जाग जाता है, जब आपको अपने आत्मा के प्रति जागृति आ जाती है पर्याय में कि भाई साहब मैं तो चेतने सब भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। क्या उस समय मोह राजा की छुट्टी हो जाती है? क्या हो जाती है? मोह की कब उत्पत्ति होती है? मोह राजा कब भाग जाता है? समझ में आया? तो मोह राग द्वेष लिए ना, 3 शब्द लिए ना, समस्त सकल मोह राग द्वेष का अभाव है उसमें। आगे बात सुनो, तो पहले मोह लिया, तो मोह यानी मिथ्यात्व भाव का परित्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? मैं मुनि नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। इसके बिना मोह राजा भागता ही नहीं है। आत्म जागृति के बिना मोह राजा को कोई हिला नहीं सकता है। समझ में आया? और वह मोह राजा ही वास्तव में हमारे संसार का और दुख का कारण हुआ करता है। सही बात है। समझ में आया? आप कौन हो? जीव ब्रह्म हैं भाई साहब? हैं? आप मनुष्य हो के नहीं, व्यवहार से नहीं है। हाँ, नहीं है। यही तो बात है, यही तो मोह राजा पकड़ के बैठा है। तुम 2 हो कि 1 हो? एक है। अरे आप 2 हो कि 1 हो? एक। निश्चय से तो मैं आत्मा हूँ और व्यवहार से मैं स्त्री हूँ। वाले समझदार हैं? क्यों ऐसा ऐसा व्यवहार लगता है क्या? नहीं। हैं?
ये तो सोचो एक हो कि दो हो। एक है। एक ही है। एक तरफ कहते एक ही हो, फिर कहते यहाँ व्यवहार से तो मैं स्त्री हूँ। मैं क्या कहा, कुछ उसमें शुद्ध राजा बैठा हुआ है, मैं सदा काल आत्मा ही हूँ। समझ गए आप? मैं ना स्त्री कभी हुआ हूँ और ना हो सकता हूँ। मैं एक हूँ कि दो हो? एक। मैं एक शुद्ध सदा। अब इसको भूल जाना, ज्ञान। समझ गए आप? उसी को कहते हैं मोह। एक घड़ा आपने उल्टा रखा तो बाकी के घड़े उल्टे लगेंगे ही लगेंगे। तो मोह की व्याख्या की, जिसने मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव का परित्याग कर दिया है। मुनराज अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं। समझ गए आप? वे अपने आप को चेतनेश्वर रूप से देखती हैं। कैसे देखती हैं? बस ये समझ। देखो मोह वो काय समय मोह इतना बहुत वो नहीं है काय समय जिसे हम भगा ही नहीं सकते हैं। ऐसा आपने सोच के बैठे यार भाई साहब क्या करें, वो तो अच्छे अच्छे लोग भी फेल हो गए हैं। क्या नहीं भाई साहब हो गए होंगे। समझ गए यार? जिन्होंने सर्वज्ञ परमात्मा की बातों को ध्यान से नहीं सुना है वे ही फेल हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा में कभी चिंतन नहीं किया है, विचार नहीं किया, वे ही फेल होते हैं। समझ में आया भैया? जो विचारक जीव होता है वह सारे में समझ जाता है कि भाई साहब मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मोह राजा तुरंत भाग जाता है। जैसे आपने अपने कमरे में लाइट जलाई तो अंधकार क्या कहाँ चला गया? भाग गया। तो ऐसे ही मोह रूपी अंधकार है अनादिकाल से, उसको भागा ही आना है। आपने बरसों से आपके कमरे में अंधकार पड़ा हुआ था, बरसों से पड़ा हुआ था, सालों से पड़ा हुआ था अंधकार। और आप जैसे ही घर में घुसे और आपने लाइट जलाई तो कहाँ गया बरसों का अंधकार? कहाँ गया बरसों का अंधकार? हो भैया तुरंत हट गया। पापा पापा की आवाज बिल्कुल नहीं आती है क्या? क्यों मम्मी? ऐसे बीतरागी क्या काम के भाई? बोलना चाहिए। देखो अभी आज सुबह आने वाली है 9 साढ़े 9 बजे गुरुदेव श्री बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। समझ में आया? बहुत ही सुंदर बात आने वाली है। समझ में आया भैया? बराबर का समय उसका चिंतन करना, विचार करना। क्या अपनी पर्याय में अनादिकाल से भाई साहब अज्ञान छाया हुआ है, लेकिन आत्म जागृति जहाँ हो जाती है कि भाई साहब मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, उस समय मोह राजा कहाँ भाग जाता है। आपको पता पड़ता है कमरे में लाइट जलाते हो तो अंधकार कहाँ भाग गया भाई साहब? बस इतना सा काम है मोह को भगाने का। कितना? जैसे कमरे में लाइट जलाई और अंधकार भाग गया। क्या मौसी? अपनी आत्मा में से मोह भगाने का इतना काम है। अब तुम शरीर को खूब सुखा लो, हैं? जब सुखाने की और वहां में व्रत की और इसमें कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। अव्रती हो जा, अव्रती रहता है उस समय दृष्टि जी। कौन सी उसने व्रत धारण की तभी तो वो अव्रती है ना। पर मोह को तो भगा दिया ना। समय दृष्टि जीव अव्रती होता है। क्या है? कोई उसके व्रत आदि होती है क्या? क्या कोई प्रतिमा आदि ली है उसने क्या? नहीं। तब भी मोह राजा को उसने भगा दिया है। क्या कर दिया है? हम अनादि काल से क्या करते आ रहे हैं? मोह राजा को तो वहीं की वहीं जिंदा रखे हुए हैं और कसायों को पतला करने लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? व्रत आदि पाले तपस्चरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सही बात है। देखो भैया क्या कर रहे हैं उसी अनादिकाल से, हैं? मोह राजा को तो जिंदा करके रखे हुए हो है और जो है कसाय के परिणाम में उनको पतला कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दो प्रकार का मोह होता है ना। एक दर्शन मोहिनी होता है, एक चारित्र मोहिनी होता है ना। दर्शन मोहिनी यानी
क्या मिथ्यात भाव, और मिथ्यात भाव यानी क्या अपने आप को आत्मा नहीं जानना। बस अनंत संसार वो का तो तुम आत्मा और अपने आप को मान रहे हो कि मैं स्त्री हूँ। तो ये बच्चे किसके हैं ये? मेरे ही है। अरे फिर भाई, तो जब स्त्री में हूँ तो वे बच्चे भी मेरे। अजय भैया, अजय भाई, अरे भाई कुछ तो बोलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है लाइन पर? अशोक भैया, अशोक भाई, क्या बात है? मोबाइल चालू है, आवाज नहीं आ रही है, मूड से बाहर आ जाओ ना। अशोक भाई, कोई सो भी रहा हैं? पता नहीं अजय भाई ने लगाए भी हैं कि नहीं लगाए हैं फोन। अजय भाई, अजय भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो बोल नहीं रहे कोई भी यार। आपके यहाँ चल रही रीडिंग बराबर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय भाई हमारा बहुत सुंदर काम करते हैं भाई साहब, समझ गए ना आप? जब से जुड़े हुए हैं अशोक भाई, राजीव भाई वगैरह, ऐसे ही अपने यहाँ बहुत अच्छा सहयोग करते हैं भाई, सभी को जागृति रखते हैं। समझ आया भैया? बात अजय भाई ये चल रही थी, अपने मोह की बात चल रही थी। समझ यार? ये स्त्री है, बच्चे हैं, ये कौन के हैं? क्या जब तक हम अपने आप को शरीर रूप से देखते हैं तो फिर हमें स्त्री भी दिखाई देती है, हमें अपने बच्चे भी दिखाई देते हैं। क्या नहीं है? समझ? सब विपरीतता चलती है तो जहाँ शरीर को अपना माना, जब आप अपने आप को आत्मा देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे रावण ने जैसे ही राम का रूप धारण किया तो उसे सीता के प्रति विकार क्या दिखा? विकार आया क्या? उसे माता दिखने लगी। क्या दिखने लगी? वो बहनोइया था रावण, जिसने राम का रूप धारण किया था उस समय। जिस समय रावण ने राम का रूप धारण किया था, सीता को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए राम का रूप धारण किया था। जैसे ही उसने राम का रूप धारण किया, वैसे ही वह सीता के प्रति होने वाली जो कुवासना थी वह कहाँ चली गई? उसे सीता क्या दिखने लगी? माता। वह माता दिखने लग गई। क्या दिखने लगी? और अपने आप को रावण देखता था तो अंदर में उसके परिणामों में सीता के प्रति विकार की उत्पत्ति होती थी। ये तो बहरूपिया राम की बात है, रावण की। और आप तो वास्तविक सच्चे राम हो, आत्मा राम हो। समझ में आया भैया? आप अपने आप को आत्मा देखोगे तो बाहर में ये स्त्री पुत्री भाई साहब, जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब आपके आत्मा से भिन्न नजर आएंगे। क्या कहा? और नहीं, अगर आप शरीर रूप से देख रहे हो तो अटैचमेंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऐसी कोई दृष्टि का कमाल है। समझ में आए भैया? अजय भैया, ऐसी कोई बात है। समझ रहे आप? जब बहरूपिया को भी देखो, वो गुलाब, वो थे ना गुलाब, ब्रह्म गुलाल था ना, सब कुछ रूप धारण कर लेता था। सबके राजा ने कहा कि तुम जो है मुनि का रूप धारण करो। क्या कहा? समझ में आया? सबके रूप धारण कर लेता था ना, उनको बराबर पैसे में कोई कमी नहीं आती थी उस समय। ऐसा लगता है वास्तविक शेर ही है। ब्रह्म गुलाल की एक खास बात थी। तो राजा ने कहा एक बार ब्रह्म गुलाल से कि तुम जो है दिगंबर मुनि का रूप धारण करो। समझ में आया? तो उसने दिगंबर मुनि का रूप धारण किया और बदला ही नहीं। क्या फिर तो और रूप रखे ही नहीं उसने, वही मुनि वेश धारण ही कर लिया। फिर उसने कहा भाई साहब, ये तो दिगंबर रूप तो ऐसा है कि एक बार धारण करने के बाद फिर दोबारा दूसरे रूप में नहीं आया जा सकता है। समझ में आया? ब्रह्म
ससुराल की भी ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे ही जिसने एक बार अपने आप को आत्मा रूप से देख लिया है, फिर अपने आप को शरीर रूप से देख नहीं दिया। ये तो हो गया काम। वास्तविक पहले सोचिएगा। तो मैं आपसे पहले कहता हूँ भाई साहब, अगर आपको इन सब जो इंद्रिय जनित जो है इनसे निजात पाना है तो भाई साहब आप अपने आप को आत्मा देखिए और फिर आप नियम से अब आत्मा ही रहने वाले हो। क्या समझे आप? ये ऐसा दृष्टि का खेल है। आप जैसा अपना चश्मा अपने आंखों पे लगाओगे और वैसा ही आपकी दृष्टि हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जीवों ने इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक से अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं, समझ गए? आत्मा रूप अनुभव करते हैं, आत्मा रूप से अनुभव करते हैं। तो मोह राग की तो छुट्टी हो गई, इतने में छुट्टी हो जाती है। कितने हैं? अब ये लगता है हमें बहुत कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हम इन बातों को समझते ही नहीं है। आत्मा क्या वस्तु है ये भी नहीं जानते हैं। आत्मा के अंदर कितने गुण भरे हुए हैं ये भी हमें पता नहीं है और आत्मा की पर्याय का भी पता नहीं है। इसीलिए हमें ये सब बातें बहुत कठिन लगती हैं। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं मोह की बात की इन्होंने। सबसे पहले देखिएगा, जिसने मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव का परित्याग कर दिया है, यानी मुनराज अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं। समझ गया? मुनराज अपने आप को चेत निसर भगवान आत्मा के रूप से देखते हैं। तो मोह राजा की परित्याग हो गया। क्या हो गया? पहला त्याग ये हुआ है। सकल मोह राग देश का त्याग की बात है ना। तो सबसे पहले कैसा में फाउंडेशन है, इतनी बढ़िया मजबूत। स्वार्थ के सांचे पर भारत के सांचे चित, सांचे सांचे बैन गए सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेसी न ग्रस्त है ना। ये क्या आप लोग सब ग्रस्त हो के नहीं हो? नहीं। मौसी ग्रस्त मानेंगे तो फिर ग्रस्त जैसे भाव आएंगे। यहाँ ग्रस्त देखते हो तो वहाँ पे मुनि दिखाई देती है। क्या भाई? और आत्मा देखोगे तो सिद्ध भगवान भी आत्मा दिखाई देंगे। फिर भी भगवान दिखाई नहीं देंगे तुम्हें। क्या दिखाई देंगे? अगर आपने अपने आप को आत्मा देखा तो सिद्ध परमात्मा भी आत्मा दिखाई देंगे, मुनराज भी आत्मा दिखाई देंगे। ये छोटी सी चीटी है ना, वह भी आपको आत्मा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? यहाँ आपने अगर अपने आत्मा का चश्मा लगा लिया तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, समझ गए आप? संगी असंगी सब क्या दिखाई देंगे? सब आत्मा दिखाई देंगे। अरियंत परमात्मा भी क्या दिखाई देंगे? आत्मा दिखाई देंगे। सिद्ध परमात्मा भी आत्मा दिखाई देंगे। इसीलिए वहां पर बनारसी दास जी ने इस बोल को वहां पर लिखा, स्वार्थ के सांचे पर भारत के सांचे चित, सांचे सांचे बैन गए सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेसी न ग्रस्त है न यति है। क्या मुनराज अपने आप को मुनि नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मा देखते। क्या देखते हैं मुनराज? आत्मा देखते हैं। समझ में आया? आत्मा देखते हैं तो मोह राजा की छुट्टी हो जाती है। समझ में आया? तो फिर बेकार का काम क्या है? अब देखिएगा आगे की बात। तो कहते हैं जिसने मोह अर्थात मिथ्यात्व भाव का परित्याग कर दिया है मुनराज ने, और राग द्वेष के विकल्प को भी छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? हाँ। मूल में मिथ्यात्व भाव का अभाव कर दिया है। परित्याग में इष्ट अनिष्ट पदार्थ हमें कब लगते हैं? मिथ्यात्व के बस होकर, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हम पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट रूप से देखा करते हैं। तब ये राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। समझ गए आप? और जिसने भाई साहब आत्मा अपने आप को जाना है, लेकिन उसकी भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि जीव को भी राग द्वेष के परिणाम तो होते हैं, क्योंकि मुनराज का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है, पर्याय का लेवल उनका बहुत ऊंचा है। इसीलिए
मुनराज के मोह का तो नाश हुआ ही है, समझ में नहीं आया, और राग द्वेष के विकल्प को भी छोड़ दिया। क्या कर दिया है? उनकी भूमिका है संजुलन कसा है उतना उनकी पर्याय में भी विद्यमान है, लेकिन जब उनका उपयोग अपने क्या है प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रहा है तो भाई साहब बुद्धि पूर्वक वे विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। समझ में आया भैया? वे अबुद्धि पूर्वक रह जाते हैं कहाँ? ध्यान के काल में। समझ में आया? तो मुनराज ने बुद्धि पूर्वक उन राग द्वेष का भी उनका भी उन्हें भी छोड़ दिया है। समझ नहीं आप? क्या करते, कैसे छोड़ा है? तो अब कैसे छोड़ा वो बताते हैं। देखो आप, ये तो उन्होंने नास्ति से मोह राग द्वेष का परित्याग किया और अस्थि से क्या करते हैं? जो अखंड अद्वैत भगवान आत्मा में स्थिर रहता है। कहाँ रहता है? अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, अखंड अद्वैत। समझ नहीं आप? अपना भगवान आत्मा कैसा है? अखंड है, अद्वैत है, जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता है। समझ नहीं आप? ऐसा अपना भगवान आत्मा है, अनादिकाल से अखंड रूप से पड़ा हुआ है। कितने भी शरीर बदले हों पर आपका आत्मा तो अखंड रूप से विद्यमान ही रहा है। समझ में आया? उसमें खंड नहीं किए जा सकते, उसे भेदा नहीं जा सकता है। समझ में नहीं आप? भले ही अनंत गुण है लेकिन अखंड रूप से रहते हैं। अनंत है लेकिन एक रूप से रहते हैं। अद्वैत शब्द भी दिया है, अद्वैत द्वैत बना नहीं होता। पूज्य गुरुदेव श्री इसका नीचे भी करेंगे। भगवान आत्मा में स्थिर रहता है। रहने वाली कौन है? ये सब काम किसमें होता है? पर्याय में होता है। बस समझ लीजिए, आप बहुत समझदार हो गए हो भाई। समझ लेंगे आप? सुनते पढ़ते समझते समय हर व्यक्ति का ऐसा भाई साहब, जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है, जबकि लोगों ने उसकी जो है प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत तरीके से कर दिया है। समझ में आया? तो वह लोगों को कठिन लगने लग गया है। शरीर की क्रिया को धर्म मान लिया है। समझ गए आप? भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, समझ गए नहीं आप? तो वो जो है तुम्हें धर्म हो जाएगा। समझ गए नहीं आप? तो ये जो है उसकी व्याख्या को थोड़ा गलत तरीके से निरूपण किया जा रहा है, इसलिए हमको कठिन लगता है। लेकिन वास्तविकता इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? बोलो भाई। पर्याय काम करती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। जिसको ये बात ख्याल में आ जाती है तो वो समझ लेता कि हमको पुरुषार्थ क्या करना है। अब इसमें पुरुषार्थ दिखता है कि नहीं दिखता है आप लोगों को? या भाई पुरुषार्थ द्रव्य और पर्याय के ज्ञान होने पर आपको, हमको, सबको पुरुषार्थ दिखता है कि नहीं दिखता है? मैं पूछ रहा हूँ। दिखता है मौसी, द्रव्य और पर्याय का जब ज्ञान हो जाता है तो हमें क्या काम करना है, मेरा स्वभाव कैसा है? तो पर्याय में मुझे अभी कितना काम करना शेष रह गया है, ऐसा पुरुषार्थ दिखता है कि नहीं दिखता है? समझ में आई कि नहीं है? और जो द्रव्य पर्याय कोई नहीं जानता है मौसी, तो अनादिकाल से तो उसे वो जो है विपरीत पुरुषार्थ में लगा हुआ है। आत्मा मानते हुए शरीर रूपी प्रवृत्ति में मस्त हो जाता है और मानता कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। तो कहते हैं अखंड अद्वैत भगवान आत्मा में स्थिर रहता है, रहने वाली पर्याय है। अंदर में पर्याय ये समस्त मूल आग्रह से विमुख होते हुए अंदर अपना जो चेतने सर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें वह मस्त हो जाती है पर्याय। उसे निश्चय से मनोगुप्ति कहते हैं। उसका नाम निश्चय से मनोगुप्ति है। अब देखिएगा आगे, देखो यहाँ कहते हैं कि आत्मा अखंड अद्वैत है और उसमें दो बना भेद है ही नहीं है। उसका अर्थ किया, आप देखिएगा, आत्मा अखंड अद्वैत है। अद्वैत यानी जिसमें दो ही बना नहीं, जिसमें द्रव्य और पर्याय के भेद भी नहीं है। क्या कहा? जिसमें गुणों के भेद नहीं है, द्रव्य पर्याय के भेद नहीं है, ऐसा अद्वैत भगवान आत्मा। समझ नहीं आप भैया?
वेद किए हैं उसको तो समझाने के लिए किए। वेद किए को समझाने के लिए बस, किया। अगर समझ बस- में आया भैया? हम्म। वस्तु में भेद होते नहीं है। नहीं है। समझ में आप ऐसी बात है। इन भेदों के द्वारा उसमें दो पना भेद है ही नहीं, सभी मिलाकर एक आत्मा है। क्या है? सभी मिलाकर एक आत्मा है। बात वस्तु है, उसमें जो है अनंत गुण। अब अनंत आत्मा शुरू हो जाएंगी, अनंत गुण उसके अंदर रहते हैं। भेद से समझाया जा रहा है उस अभेद को। समझ नहीं आप? जिसमें पर्याय का भी भेद नहीं है, एक आत्मा है बस। आता है ना निर्विकल्प रूप से। समझ नहीं आप? वो भजन में भी तो आता है, इन भेदों के द्वारा तो आत्मा को समझाया जाता, हाँ। पर भेद ग्रहण करने से निर्वेद हाथ नहीं आता। विकल्प हाथ में आएगा। आप तो बस माँ चित्ते माँ जम गए जीव, तो किसी प्रकार का विकल्प ना कर। क्या कहा? पर ये कैसे पॉसिबल है कि विकल्प ना करो? ये सब पॉसिबल है। क्या कहा भाई साहब? सब पॉसिबल है कि विकल्प ना करो। ये बिल्कुल व्यवस्था है, बनी हुई व्यवस्था है। समझ गए नहीं आप? लेकिन जब तक पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या कहा? जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान नहीं होगा, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, उसका आपने चिंतन नहीं किया होगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न किया है, उसके लिए पॉसिबल है। वो सब जानता है, उसके लिए सब सरल है, सहज है। समझे आप? और वह सम्यक वेद ज्ञान होता है माँ जनवाणी माता के द्वारा, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराती है जनवाणी माता। समझ में आए? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखो आचार्य कुन दिन ने इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, परापर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मैंने उस आत्मा का अनुभव किया है। अनुभव ही नहीं किया है, उसमें जो अनंत शक्तियां पर्याय में विद्यमान, द्रव्य में विद्यमान थी, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति की है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक इतनी शुद्धता उन्होंने पर्याय में आचार्य कुंद देव ने प्रकट की है। समझ आप? देखो तो यहाँ कहते हैं आत्मा अखंड अद्वैत है, उसमें 2 पना भेद है ही नहीं, सभी मिलाकर एक आत्मा है। सभी मिलाकर एक आत्मा है। ऐसा नहीं है कि परंतु जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, परंतु जिसमें गुण गुणी का भेद नहीं है, जिसमें द्वैतपना नहीं है, और जो एक रूप है, ऐसा आत्मा अखंड अद्वैत है। तथा वह परम चिद्रूप, परम ज्ञान स्वभाव रूप प्रभु है। ऐसे अंदर के अखंड अद्वैत चिद्रूप आत्मा में यथार्थ रूप से स्थिर रहना ही निश्चय मनोमुक्ति है। समझे? निश्चय मनोमुक्ति द्रव्य का नाम है कि पर्याय का नाम है? बहन जी पर्याय का नाम है। जरा थोड़ा समझो, ये सब बातें पर्याय की चल रही है। द्रव्य में कछु नहीं करना है, द्रव्य तो सब त्रिकाल शुद्ध है, करना है पर्याय में। हाँ, ऐसे नहीं अभी नींद में खुली क्या? हाँ देखो, हाँ अगर जो है ड्राइवर अगर गाड़ी चलाते हुए अगर जो है थोड़ा सा झटकी ले ले, तो समझ में गाड़ी जो है दूसरी लाइन पे चली जाती है, गड्ढे में चली जाएगी। तो कहते हैं ये निश्चय मनोमुक्ति है। आत्मा में ये अखंड अद्वैत चिद्रूप आत्मा में यथार्थ रूप से स्थिर रहना ही है। आत्मा तो तीनों काल स्थिर है। आत्मा को स्थिर विस्थिर नहीं होना है। किसको स्थिर होना है? पर्याय वो। आप तो हर समय मौजूद ही रहती हो। ये सब जगह घूम के आ जाती है, दूसरे लोगों को खूब विचार किया करती। कौन करता है वो? पर्याय ही करती है। और कौन है? मंदिर में बैठे हुए हो, भगवान की भक्ति कर रहे थे, हैं, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाती हैं, तो कौन घूमता है?
पर्याय कौन घूम के आया पर्याय हैं? अजय भैया क्या बोल रहे? अरे पर्याय गई नहीं भाई साहब, कैसे कोई नहीं बहन जी कह रही मन है। हाँ, हम मंदिर में बैठे हुए हैं और हमें भाई साहब हमारे घर पर जो है वो आने वाला था, सामान लेके आने वाला था और हमारे ज्ञान में आ गया है, समझ में आया? या फिर वहाँ याद आ गया भाई साहब हमारी जो है सोने की अंगूठी कहाँ गई हाथ में से, क्या तो कहाँ पहुँच गए? ऊटी के पास पहुंच गए। कौन पहुँच गए? आत्मा तो वहीं पर था, तो जाने वाला वो पर्याय थी। कौन थी? पर्याय समझ गए? मुनराज का उपयोग इधर उधर नहीं घूमा करता है, क्योंकि उनने अपना सर्वस्व अपने में जाना है ना। मुनराज का उपयोग तो अपने एक चेतन से भगवान आत्मा में रमण करता है। सही बात समझ गए? इतना पर्याय का लेवल, ये सब पर्याय का लेवल इस प्रकार से बदल जाता है। जब भैया गजब की बात है भाई, गजब बात है। देखिएगा, द्रव पर्याय के स्वरूप को हमें यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। इसका नाम सच्ची मनोवृत्ति और धर्म है। क्या कहा? इसका नाम धर्म है, मनोवृत्ति, निश्चय मनोवृत्ति है। क्योंकि मुनराज ने अपनी पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव मूराग्निश के परिणाम प्रभाव उनसे हटाते हुए अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय स्थिर की है उसी का नाम निश्चय मनोवृत्ति है और उसी को धर्म कहते हैं। कोई कहता है कि यह सब तो केवली हुए उनकी बातें हैं। क्या कहा? केवली की बातें हैं ये तो। ये बातें जो आप कर रहे हो ये बातें तो भाई साहब भगवान की बातें हैं। भाई साहब समझ में आया? ऐसी बात कहती है। देखो, कोई कहता है यह सब तो केवली हुए उनकी बातें हैं, परंतु भाई यहाँ कहाँ केवली की बातें हैं? यह मुनराज केवली की बातें कर रहे क्या? क्यों? निश्चय गुप्ती की जो बात चल रही है, गुप्ती तो मुनराज के होती है, केवली के कौन होती है? कि केवली भगवान के होती है? केवली के कौन होती है? मुनराज को होती तो मुनराज की बात है, तुम केवली की बातें कैसे कहने लगे? क्या खबर ही नहीं है क्या भाई? अब बेचारे जानते ही नहीं है उनका क्या दोष है। समझे? द्रव्य का स्वरूप नहीं जानते हैं, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का स्वरूप को नहीं मालूम है, पर्याय का जिन्हें पता नहीं है, तो वे ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं। क्या समझ में आ गई ना साहब? ये तो केवली भगवान की बातें हैं, फिर वही बात कर रहे। तो यहाँ क्या मुनराज ये बात जो कह रहे हैं ये निश्चय मनोवृत्ति का केवलियों को होती है क्या? है क्यों? तो मुनराज की बात है। देखिए आप यहाँ ये कहाँ केवली की बातें हैं? यह तो मुनि दशा की बातें हैं। केवली होने के उपाय भी मुनि मार्ग है, उनकी दशा ऐसी होती है। इस प्रकार मुनि दशा की बात है। पहले इस बात को श्रद्धा में लेना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द दिया, क्या कहा? पहले श्रद्धा में लेना, इस बात को श्रद्धा में लेना पड़ेगा। कौन सी बात को? निश्चय मनोवृत्ति के स्वरूप को है। पहले इस बात को श्रद्धा में लेना पड़ेगा। और सच्चा साधुपना कैसा होता है? साधु अर्थात सत्य मुनिपना कैसा होता है? अरे अज्ञानी को तो कुछ भान ही नहीं है होता, वह साधु हो जाता है। क्या हो जाता है? न द्रव्य का पता, न गुण का पता, न पर्याय का पता। क्या? हमारा एक जो है छोटा भाई, क्या भाई? पप्पू भैया। पप्पू भैया, पप्पू भैया को तो मैं जब कभी इसीलिए याद करता हूँ। हाँ पप्पू भैया, अपना छोटा भाई है ना, मुनि बन गया ना, साधु बन गया ना। उससे मैंने पूछा, घर वालों ने कहा जरा से समझा दो, साधु हो जाना भाई, कौन तुम्हें मना कर रहा है? पहले ज्ञान तो कर लो सच्चा। साधु कैसे होता है? कुछ महीने के बाद तो वह साधु हो गया। समझ में आया? दीक्षा ले ली 1-2 महीने के बाद। इंदौर में आया, मैंने उसको समझाया, भाई भैया ये काम जो है तुम बाद में कर लेना, पहले 7 तत्व के नाम बताओ। 6 द्रव्यों के नाम, 6 द्रव्यों का नाम बताओ।
कर ये काम तो सब बाद में अपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे पप्पू भैया? ये तो सब बाद में हो जाएगी पढ़ाई। पहले तो कपड़ा उतार लो और जो है शादी हो जा। समझ में आया भैया? नहीं, पहले ज्ञान करो सच्चा, उसके बाद साधु का क्या स्वरूप होता है ज्ञान तो करो मेरे भाई, हैं? पहले सच्चा ज्ञान करो, हैं? पहले अपना आत्मा अपनी पर्याय अपने आत्मा के साथ मस्ती करने लग जाए। क्या करे? अपनी पर्याय अपने आत्मा को अपना घर देख ले, अपने आत्मा रूपी घर को देख ले और उसमें मस्ती करने लग जाए, तब तुम्हारे पास में स्वयं में भी मुनीपना आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, समझ में आएगी भैया? बड़ी दौड़ लगाने का मार्ग नहीं है, हैं? बहुत समझ के आगे चलने का मार्ग है। समझ में आ? तो कहती है सच्चा साधुपना कैसा होता है, साधु अर्थात सत्य मुनिपना कैसा होता है? अरे अज्ञानी को तो कुछ भान ही नहीं होता और वह साधु हो जाता है। भाई वस्तु स्वरूप के भान बिना ऐसे साधु बने में तो नुकसान ही है। क्या होगा? नुकसान का धंधा कर लिया उसने, क्योंकि ज्ञान के बिना तुम साधु हो गए हो तो क्या होगा भाई साहब? फिर तो तुम बने ही गए बिल्कुल। कैसे बन गए हो, हैं? अब एक भी क्रिया आपकी सही नहीं होगी, समझ लेना, एक भी सही नहीं हो सकती है, समझ लेना। 28 की बातें तो छोड़ दीजिएगा। क्या कहा? एक घड़ा ही उल्टा रख गया था, अब तो सब उल्टा ही रखे। हाँ ऐसी बात है। तो कहते हैं अज्ञानी को तो कुछ भान ही नहीं होता और वह साधु हो जाता है। भाई वस्तु स्वरूप के भान बिना ऐसे साधु बने में तो नुकसान ही है। ना उसे द्रव्य का पता, ना उसे गुण का पता, ना उसे पर्याय का पता है। समझ नहीं आप? जबकि यह तो तेरे अहित के अभाव की वार्ता है। समझ नहीं आप? यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा का अपना स्वभाव शुद्ध आनंदमय है। कैसा है अपना स्वभाव? कैसा है? शुद्ध आनंदमय। शुद्ध आनंदमय है, अखंड है, पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आनंद रूप स्वरूप है। समझ रहे आप? ऐसा अपना भगवान आत्मा है। जैसे मिश्री का स्वभाव कैसा होता है? मीठा, मिठास से भरपूर होता है। ऐसा ही अपना भगवान आत्मा अंदर में विराजमान आनंद स्वरूप है। आप कहोगे हमें उसका स्वाद नहीं आ रहा है। अरे स्वाद आएगा ना भाई साहब, जब आप उसके पास जाओगे ना तब स्वाद आएगा, कि वैसे दूर रहोगे तो आएगा। अपनी पर्याय को तो भाई साहब चारों तरफ घुमाया करते हो, हैं? स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, तो कैसे तुम्हें स्वाद आ जाएगा उस आत्मा का? सही बात है। एक क्षण अपनी पर्याय को समझ पर द्रव पर भाव से हटाकर अपने गायक के सन्मुख ले जाओ और ना तुम्हें आत्मा का स्वाद आए तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास में चले आओ। क्या कहते हैं? समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा देव जीवन में है भाई साहब, आनंद स्वरूप है। समय शुद्ध आनंद स्वरूप है। आनंदमय का है ना, शुद्ध आनंदमय है, अखंड है, अद्वैत है और परम ज्ञान रूप है। आत्मा तो परम ज्ञान रूप है ही, उसका स्वरूप जानने के स्वभाव में ही है। उसमें सम्यक प्रकार से स्थिर रहना। क्या करना? सम्यक प्रकार से। कौन स्थिर होगा भैया? मम्मी, पर्याय है, मौसी, स्थिर किसको होना है? पर्याय। बस जो बाहर गया है उसे ही अंदर आना है। आत्मा को द्रव्य स्वभाव को अंदर नहीं आना है भैया, अंदर ही है। जो बाहर गया है वही तो अंदर आएगा ना। तो बाहर कौन गया है? पर्याय गई है, तो अंदर किसको आना है? पर्याय को आना है। समझ में आया भैया? पर्याय को आना है भाई साहब। अब ये है, ये सच्चा मार्ग है। समझे आप? तो कहते हैं वस्तु स्वरूप के भान बिना ऐसे साधु बने में तो नुकसान ही तो बात होगी अपनी। फिर कहते हैं भगवान आत्मा का अपना स्वभाव शुद्ध आनंदमय, अखंड द्वैत और परम ज्ञान रूप है। आत्मा तो परम ज्ञान रूप है ही, उसका स्वरूप जानने के स्वभाव में ही है ना? उसका स्वरूप जानने के कैसा है? अपना आत्मा जानने देखने वाला कैसा है?
जैसे जो है मिश्री का स्वभाव मीठा होता है, सबके स्वभाव होते हैं भिन्न होते हैं। पानी का स्वभाव क्या है, शीतल है। ऐसे ही अपने आत्मा का स्वभाव क्या है, जानने स्वभाव वाला है। क्या है? जानने का स्वभाव, जानने के स्वभाव वाला, सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो मैं ज्ञायक हूँ। तो उसका स्वरूप जानने के स्वभाव में ही है, उसमें सम्यक प्रकार से स्थिर रहना। क्या समझ में आप हैं? अंदर में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जला लो और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहने की व्यवस्था बन जाती है। क्या जब तक पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान रूपी ज्योति नहीं जलती है, आप लाख कोशिश करो कि आत्मा के अंदर हम अपनी स्थिरता बना लें, बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, इसीलिए उन्हें अपने आत्मा के साथ में रहने में उन्हें कभी कोई तकलीफ होती नहीं है। इस प्रकार से उसमें सम्यक प्रकार से स्थिर रहना वह वास्तव में निश्चय से मनोमुक्ति है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, उसको अपन पढ़ेंगे। जो चर्चा आई, जो शिष्य ने बात की है, वह अगली चर्चा अगले दिन अपन से पूरी करेंगे। इस प्रकार ये अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजों में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा